तो इस वीडियो में लेट अस लुक एट रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस फॉर नंबर्स विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो करने के लिए लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट का मास इज 14.0 kg और उसका वॉल्यूम इज 3.0 मीटर क्यूब। अब अगर हम बोलें कि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, then that is obviously equal to mass upon volume. That means we divide this by this, and let's say we get the answer as 4.6666. It will go on. I have taken only till 5 digits. Now because हमारा question is based on significant figures, if I say my answer has 5 digits, that means it has 5 significant digits or 5 significant figures, isn't it? Now हमारे जो मास था उसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स थी? 1 2 3 3। वॉल्यूम में कितनी थी? 2, 1 एंड 2। तो हमने एक डिजिट, एक नंबर विच इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डिवाइड किया विद अ नंबर विच हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एंड द आंसर आई हैव इज 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. I have more number of certain digits here than either the numerator or the denominator. How is that possible? Isn't it? Not possible. So the convention basically says जो हमारा आंसर होना चाहिए that should have only that many number of significant digits which is equal to the number having the lesser number of significant digits between these two. That means थोड़ा मैंने इंग्लिश में ज़्यादा लंबा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाता हूँ. हमारे इस नंबर और इस नंबर में volume has lesser number of significant digits which is 2, then our answer also should have significant digits which is equal to the number which the volume has. So basically 2. तो हमारे आंसर में भी खाली 2 significant digits होने चाहिए. So that basically means ये गलत है, और 2 मतलब ये और ये, तो हमको 6 को राउंड ऑफ करना है, and that if I round off becomes 4.7 kg per meter cube. और यही हमारी इसकी जो जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि in multiplication and division the final result should have as many significant figures as are there in the original number with the least significant figures. ओरिजिनल नंबर इन दोनों में लीस्ट किस में है? इसमें है. आंसर शुड ऑल्सो हैव द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इक्वल टू द वन हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं टू सॉलिडिफाई आवर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो हियर आई हैव some multiplications previous already done, and let's round off the answers to the correct significant digits. तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं. तो हमारा आंसर में भी खाली 2 होने चाहिए. दैट मीन्स इट शुड हैव ओनली 4 एंड 5 वाले डिजिट्स. नाउ अगर मैं 5 को राउंड ऑफ करूंगा, बिकॉज दिस 9 इज ग्रेटर देन 5, देन दिस विल बिकम इक्वल टू 4.6. ठीक है, यहाँ पे कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 3, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं? 3. हमारे आंसर में भी 2, द लेसर वन 2 होने चाहिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. दैट मीन्स आंसर शुड बी 8 पॉइंट. अब ये 3 को राउंड ऑफ करना है, तो बिकॉज दिस इज 4 आई विल कीप 3 एज 3 एंड दिस इज 8.3. ओके, अब यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं. आंसर शुड हैव ओनली the lesser one means should have only 3. अगर इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ, बिकॉज ये 0 है, 2 will remain as 2, तो आंसर विल बी 34.2. यहाँ पे अब ये थोड़ा सा जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है स्लाइटली ट्रिकियर, बिकॉज हमने ऐसे क्वेश्चंस किए नहीं है. ये नॉन डेसिमल है, ये डेसिमल है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो लेट्स से इसको यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3. इसके कितने हैं? 3. तो आंसर में भी 3 होने चाहिए. आंसर 3 मतलब 1 2 3. आंसर शुड हैव significant digits here. तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ, क्योंकि ये 6 है, दिस विल बिकम 4, सो दिस विल बिकम 22400. नाउ हम डेसिमल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम डेसिमल लगा देंगे तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट. दैट मीन्स देन आई विल हैव 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. नहीं, हमको तो 3 चाहिए. सो आई विल नॉट पुट द डेसिमल, सो दैट आई ओनली हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बिकॉज ये तो ट्रेलिंग जीरो है, ये तो नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स. सिमिलरली यहाँ देखो, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ कितने हैं? यहाँ 3 हैं. आंसर शुड हैव 2, तो आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ समवेयर हियर. तो अगर यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे, ये 2 है, तो दिस विल रिमेन एज 2, दिस विल बी 2 2, और ये सब 0 हो जाएंगे. एंड आई होप यू रिमेंबर वी आर नॉट पुटिंग द डेसिमल वाई. ओके, देन अगर यहाँ देखो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 1, बिकॉज ये तो ट्रेलिंग जीरोस है ना. और यहाँ पे कितने हैं? 3. सो आंसर शुड हैव ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट. दैट मीन्स आई हैव टू राउंड ऑफ हियर एट दिस 2, बिकॉज ये 1 है, आई विल कीप दिस 2 as 2, द आंसर विल बी 20,000. Okay, I hope
दिस क्लैरिफाइज अ लॉट ऑफ योर कंसेप्ट्स. ओके, नाउ टू मोर एग्जांपल्स. इसमें मैंने दो कंसेप्ट मिक्स किए हुए हैं. जब मैं इसको, ये इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 हैं, इसके भी 3 हैं, आंसर शुड हैव 3, दैट मींस आई हैव टू राउंड ऑफ एट 2. अब 2 के बाद क्या है 5. नाउ 5 इज नाइदर ग्रेटर और लेस, इट इज 5. तो इसमें ऑड इवन वाला रूल आ जाएगा. प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, सो आई विल ड्रॉप 5, कीप 2 एज 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.72. ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे कितने हैं 3, तो इसमें भी कितने होने चाहिए 3 आंसर में, तो 3 इज यहाँ पे. अब इस 2 को राउंड ऑफ करने के लिए क्या मैं ऑड एंड इवन वाला लॉजिक लगाऊंगा? नहीं, बिकॉज ये 5 है, यस, लेकिन 5 के बाद नंबर है, सो इट इज नॉट एट 5, इट इज टिल्टिंग बियॉन्ड 5. तो ये तो बेसिकली 5 प्लस, तो इसको हम जस्ट लिख देंगे 6.73. आई विल इंक्रीज 2 बाई 1 डिजिट. ओके, क्लियर? नाउ लेट्स लुक एट कपल ऑफ डिवीजन प्रॉब्लम्स. तो हमारा ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने, जो वॉट एवर वी डिड इन मल्टीप्लीकेशन इज द सेम थिंग लॉजिक विच वी अप्लाई इन डिवीजन. तो यहाँ पर कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2, यहाँ पर कितने हैं 2, आंसर शुड हैव 2, दैट मीन्स 1.5. लेकिन 5 के बाद 8 है, तो जब 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो दिस विल बिकम 1.6. यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे कितने हैं 3, आंसर शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. अगर 3 होने चाहिए तो आई हैव टू राउंड ऑफ 6. 6 के बाद 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 5, सो दिस विल बिकम 1.57. ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं द रूल्स विच अप्लाई फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ओके.